गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा हुआ था सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसमें हम लोगों ने दो मेथड टोटल डिस्कस किया हुआ था। आज और भी कुछ प्रॉब्लम उस पर बेस्ड हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का पेज नंबर 87। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें रूट निकालना है। इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। मैं सेकंड मेथड से, जो सेकंड मेथड में आपको बताया था उसी से मैं इसका रूट्स निकालूंगा। इक्वेशन जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमें दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है रूट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेकंड मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, मींस 4 से डिवाइड कर लेंगे। आप फर्स्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसको सेट करना है आपको, b की वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में 4 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेंगे, ठीक है। डिवाइड, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब 1 बन जाएगा, तो यहाँ 4 से डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सेकेंड टर्म में 4 से डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3x, और थर्ड टर्म में कांस्टेंट टर्म जो इसका है 4 से डिवाइड हुआ 3/4 हो गया, और 0 में 4 से डिवाइड होगा तो क्या हो गया, 0, ठीक है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म पे फोकस करिए, x का जो कोएफिशिएंट है उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पे फोकस करिए, स्क्वायर रूट 3 है हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म जो x का कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया और इनटू 2 से डिवाइड करके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको ब्रैकेट में रख देंगे, स्क्वायर रूट 3/2। यही जो ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिला है ये हमें बताएगा b। इसी का स्क्वायर थर्ड स्टेप में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू x, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से जो न्यूमेरिकल x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में डिवाइड हुआ है उसको ब्रैकेट में हमने रखा हुआ है, इसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। आपको याद होगा कल पढ़ाया गया था आपको, प्लस 3/4 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर प्लस कर दिया, एंड यही माइनस कर देंगे जिससे आपका इक्वेशन बैलेंस रहे। ये दोनों कैंसिल होके फिर से आपको ये मिल जाएगा, और ये प्लस अभी कितना बचा हुआ है, 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। अब स्क्वायर बन गया है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जितना मैं कर रहा हूँ पोर्शन उस पे फोकस करिए, तो यहाँ एक स्क्वायर बन चुका है। ये किसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है x प्लस y की जगह हमें क्या मिला है, √3/2, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया इतने के प्लेस पे। और ये वाला सॉल्व कर लीजिए, दोनों जो कांस्टेंट टर्म है इसको सॉल्व करने पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो हो गया ये 4, और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए माइनस 3/4 है और ये प्लस 3/4, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि सेम फ्रैक्शन है और डिफरेंट साइन के साथ है।
हमें यहाँ पे अब मिल गया x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कल के जो जितने भी प्रॉब्लम थे उसमें हम लोगों ने देखा था इक्वल टू हमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स हमें मिल रहा था। तो हमने कल आपको बताया था कि हम कल मीन्स आज के लेक्चर में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें ये जो कांस्टेंट है वो 0 मिलेगा या फिर नेगेटिव नंबर्स मिलेगा। तो यहाँ देखिए 0 मिल गया है। अब क्या करेंगे, वही वर्क करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने पे आपको कितना मिल जाएगा, x प्लस रूट 3/2 की वैल्यू हमें कितना मिल गया, x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस 0 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 न्यूट्रल है, तो उसमें प्लस माइनस साइन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो x प्लस रूट 3 की वैल्यू क्या हो गया, 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3/2। हम देख रहे हैं x की हमें एक वैल्यू केवल यहाँ पे मिला हुआ है, इसके दो रूट्स होंगे और यहाँ पे जो दूसरा रूट होगा वो सेम इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आंसर में आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू हमें मिल गया माइनस रूट 3/2, तो देयरफॉर रूट्स हमें क्या क्या मिल गए, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गया हमें, एक मिल गया माइनस रूट 3/2 और दूसरा भी यही लिख देंगे कामा लगा के माइनस रूट 3/2। ठीक है, मीन्स इक्वल रूट्स हमें मिल गए। हमें कैसे रूट्स मिल गए, इक्वल रूट्स, रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 और दूसरा भी क्या लिख देंगे, माइनस रूट 3/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी मेथड आपको दिख रहा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप रूट इजीली निकाल सकते हो। कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा हमारा, हमेशा ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट का फोर्थ, इसमें हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लिख लीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, रूट निकालने जा रहे हैं हम लोग यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो डिवाइड हमें किससे करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमें कितना मिल गया, फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में हो गया x/2 एंड थर्ड टर्म में डिवाइड हो गया 2 से, तो हो गया 4/2 इक्वल टू 0 और 4/2 सॉल्व हो जाएगा फर्दर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम लोग x का कोफिशिएंट फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर देखिए तो 1/2, x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 1/2। क्या करेंगे वर्क, x के कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, अब जो 2 से डिवाइड वाला पोर्शन है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखिए 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 में 2 से डिवाइड होगा और तो कितना हो गया 1/4। ठीक है, इनटू x, ये समझ में आया होगा आपके। देखिए 2 से 4 ये कैंसिल होगा, अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो x/2 आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराया और 2 से जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में डिवाइड कराया उसको हमने ब्रैकेट में रखा हुआ, यही हमें b की वैल्यू बताएगा, इसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये डिवाइड हो गया 2 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3 में फार्मूला स्टेप 3 में हमारा बन जाता है। स्टेप 3 हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स
अब 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर लेंगे और 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, +2 = 0। ठीक, यहाँ देखिए फार्मूला बन गया है जिसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है। फार्मूला दिख रहा होगा आपको, किसका फार्मूला हो गया ये, x प्लस, यहाँ x का कोएफिशिएंट प्लस में है तो प्लस x प्लस y के प्लेस पे कितना मिला, 1/4, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया और ये कांस्टेंट टर्म जो मिला हुआ है इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 1/4 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, 1/16 प्लस 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसपोज कर लेंगे राइट में हम लोग, तो हमें कितना मिल जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -1/16 को राइट में ट्रांसपोज किया हमने, +1/16 हो गया और +2 राइट में ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया, -2 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम राइट में कितना हो गया, 16 और यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस सेकेंड टर्म में 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, कितना हो गया, 32। सॉल्व करने पे हमें राइट में कितना मिल गया, राइट में हमें मिल गया -31/16। ठीक है, तो हम देख रहे हैं x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर है वो निगेटिव में आने लगा। अब एक कॉन्सेप्ट यूज करिए, नोट में करके कहीं पे लिख लीजिएगा आप। अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट -9 की वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको क्या बताएंगे, ये कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स। तो कुछ लोग कहते हैं ये -3 होगा, वो एकदम क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि निगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन वो निकलेगा कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, निगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता। निगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता। वो कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर मिलता है हमें। तो जब हम 11th में एक चैप्टर है हमारा 11th मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम निगेटिव नंबर्स का, निगेटिव रियल नंबर्स का रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये निगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट आयोटा के फॉर्म में आता है। आपको एक चीज पढ़ाया जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हम यूज करेंगे i, जिसकी वैल्यू होता है स्क्वायर रूट -1। तो i स्क्वायर की वैल्यू आपको पढ़ाया जाएगा -1 होता है। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर स्क्वायर रूट -9 आपको निकालना ही है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 9 × -1 स्क्वायर रूट के अंदर, 9 × -1 के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3। i स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, i। तो ये आ जाएगा आपका 3i। ये आप देख रहे हैं रियल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर या आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर स्क्वायर रूट 9 का पूछा जाता तो आप तुरंत इसका आंसर करते, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक चीज नोट में लिखना है कि निगेटिव रियल नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर, तो कैसा नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, कोई भी रियल नंबर है, सपोज करिए निगेटिव रियल नंबर नहीं, कोई भी रियल नंबर अगर है, कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, या फिर क्या हो सकता है, 0। ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर करें, किसी भी रियल नंबर का हम क्या करें, स्क्वायर, तो वो ऑलवेज हमें कैसा नंबर मिलता है, पॉजिटिव, या फिर क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब जैसे -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। 0 भी एक रियल नंबर है, तो 0 का स्क्वायर करने पे 0 मिल रहा है। और पॉजिटिव नंबर हो या फिर निगेटिव रियल नंबर हो, दोनों का स्क्वायर करने पे हमें हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव रियल नंबर।
ठीक है। नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब या तो जीरो आ सकता है या फिर क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, या आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉट अ निगेटिव रियल नंबर। तो नोट में लिख लीजिए अब, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is always non-negative real number, is always non-negative real number। नॉन निगेटिव रियल नंबर, या आप इसी को लिख सकते हैं क्या चीज, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो। नॉन निगेटिव रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, और हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, जीरो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आइए, इसका यूज है थोड़ा सा। हमने देखा कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कितना आ गया, मतलब इस नंबर का स्क्वायर आ गया निगेटिव में, -31/16 आ गया। तो ये है निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर को हम क्या लिखते हैं, लेस देन जीरो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये भी कैसा आएगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर आएगा। तो यहाँ लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर क्या आ रहा है, निगेटिव। तो अब हम क्या लिखेंगे, बट हम लोग क्या जानते हैं, x प्लस 1/4 का जो ये होल स्क्वायर होगा, x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी रियल नंबर x। अगर हम x कोई भी रियल नंबर ले लें तो x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। देयरफॉर हमें क्या मिला, x की कोई भी रियल वैल्यूज हमें नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट no real values of x, no real values of x which satisfy equation first। ठीक है, जो इस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करे ऐसा हमें कोई x की वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। x की वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो कैसी वैल्यू मिलेगा, इमेजिनरी नंबर्स में हमें मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें कहाँ सॉल्व करना है, रियल नंबर में सॉल्व करना है इसको। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, कोई रियल वैल्यू नहीं मिला तो हमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्या लिखेंगे आंसर में, नो रियल रूट्स। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। हमें क्या मिला, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो मेथड था उस मेथड से सॉल्व करते हुए हमें मिल गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ से लिखना कैसे, सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये निगेटिव नंबर मिल गया, लेकिन हम लोग जानते हैं किसी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है, इसलिए x प्लस 1/4 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर फॉर एनी रियल नंबर x। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा नॉन निगेटिव रियल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर निगेटिव है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, क्यों रियल वैल्यूज नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो इस टाइप से
आपके सभी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हमने सॉल्व किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब हम लोग जनरल फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और फार्मूला अब हम लोग डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका नाम है या श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसका क्या नाम है, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले निकालने के लिए हम लोग एक जनरल इक्वेशन लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सब लोग जानते हैं हम लोग, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेथड 2 से ही इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड। a हमारा नॉन जीरो नंबर है तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर a 0 होता तो इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर डिवाइड किया हमने, यहाँ लिख लीजिए डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ए से डिवाइड करने पर हमें कितना मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म कितना हो गया हमारा b बाई ए इंटू एक्स प्लस थर्ड टर्म हो गया c बाई ए। 0 में a से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 0। स्टेप नंबर 2 में अब हम क्या करेंगे, आपको याद हो गया होगा क्या क्या करना है हमें स्टेप्स में। x का जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और जो डिवाइड वाला पोर्शन है x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में, उसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। यहाँ 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, b बाई 2a इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, स्क्वायर अब हमारा बन जाएगा स्टेप 3 में। जो ब्रैकेट में b बाई 2a लिखा हुआ है इसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू b बाई 2a इंटू एक्स, और ये जो b बाई 2a है इसका होल स्क्वायर ऐड और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और ये आपका लास्ट में है प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब इतने में जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, इसमें फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बना, x प्लस वाई के जगह क्या मिला आपको, b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करिए तो न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया, ये b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया तो ये 4a स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इसको राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो हमें मिल गया x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस राइट में ट्रांसपोज हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये प्लस राइट में ट्रांसपोज हो गया कितना हो गया, माइनस c बाई a। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर राइट में, है ना, तो ये आपका आ गया x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में b स्क्वायर माइनस इसका डिनोमिनेटर a है तो 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, 4a आ गया, 4a से c में मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका आ गया 4ac। ठीक है, एलसीएम हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, लेफ्ट में मिल गया x प्लस बी बाई 2a और राइट में मिल गया हमें प्लस माइनस, दोनों लगाएंगे
यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर हो गया आपका स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया a हो गया। तो x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, b बाई 2a को राइट में ट्रांसपोज कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस b बाई 2a, और ये आपका है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में एलसीएम आपको दिख रहा है सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 2a ही हो गया। न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू मिला, इसमें भी अभी जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे कंडीशन है। हम लोगों ने अभी अभी देखा कुछ देर पहले, नोट में हमने लिखवाया था कि हम केवल किस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। हम केवल किसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं रियल नंबर में, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का ही स्क्वायर रूट हमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने लगेंगे तो वो हमें कैसा नंबर मिलेगा, ये हमें नॉट रियल नंबर मिलेगा। मीन्स ये कहाँ पे होगा, इमेजिनरी नंबर हमें मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये चीज नोट में इसको भी आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में करके आप लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट रियल नंबर, इज नॉट ए रियल नंबर। ये एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा एक इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज क्या होगा, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आएगा, इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर रूट आप 0 निकालिए तो क्या आएगा 0, और किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए तो वो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो 0 को इंक्लूड करके और पॉजिटिव रियल नंबर लेकर, पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए और 0 को इंक्लूड करिए तो वो हमें क्या बताता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो कैसा नंबर आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही आएगा। मतलब या तो 0 आएगा या तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आप फोकस करिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट हम देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें कुछ केसेस करने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमें मिलेगा। केस नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कैसा नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। देन
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो भी कैसा नंबर हो जाएगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर। देन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आल्सो नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो इस केस में हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई नॉन निगेटिव रियल नंबर है। दैट मीन्स ये जो x की वैल्यू हमें मिला यहाँ पे वो दो रूट बताएगा अब हमें, और दोनों कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स। दोनों कैसे रूट्स मिल जाएंगे अब हम लोग, हमें रियल रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें क्या मिल गया है, रियल नंबर मिल गया। ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर। देयरफॉर x की वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा दो रियल रूट, गिव्स टू रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हुआ है इसका हमें क्या दे देगा, ये टू रियल रूट दे देगा। तो रियल रूट कौन कौन से मिले उसको आप लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रियल रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अभी दूसरा केस करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा रहेगा। गिव टू रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स आर, कौन कौन से रूट्स मिले आपको, एक मिल गया माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, डिवाइड में पूरा है डिवाइड, होल डिवाइड 2a, एंड दूसरा रूट क्या मिला, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉन निगेटिव रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। देयरफॉर हमें जो x का यहाँ से वैल्यू मिल रहा है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो रियल नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, तो रियल नंबर मिलेगा तो हमें दो रियल रूट्स मिल गए। अब दूसरा केस करिए इसमें, केस नंबर 2। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव नंबर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कैसा नंबर हो जाए, इज निगेटिव रियल नंबर। तो ये अगर निगेटिव रियल नंबर हो गया तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा, तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगा, इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर मिलेगा हमें, तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट ए रियल नंबर। तो इस केस में हमें जो x की वैल्यू मिलेगा यहाँ से वो रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे, वो हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे। और ये केस हमें यहाँ पे नहीं करना है, इस केस को हम 11th क्लास में करेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ यही फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट हम लोग निकाल लेंगे, नॉट ए रियल नंबर। तो हमें जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव मिल जाएगा तो हम यहाँ क्लास 10th में हम लोग इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, मीन्स इसका रूट्स हम नहीं निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ गया तो इतना लिख देंगे आप, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव देयरफॉर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए रियल नंबर, हेंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था, हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा मिला,
क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल गया, आप उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको रिकॉल करिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें मिला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के पास टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। एंड टू रियल रूट्स कौन कौन से मिलेंगे हमें? एक मिलेगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक मिलेगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही आपको लिखना है। तो यहाँ लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a आपका नॉन जीरो नंबर है, हैज टू रियल रूट्स, हैव टू रियल रूट्स इफ, क्या कंडीशन है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आए या तो 0 आए या तो पॉजिटिव नंबर आए। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब यही, या तो इक्वल टू 0 मिले वैल्यू या तो हमें क्या मिले? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है? टू रियल रूट्स है, विच आर गिवन बाई, यहाँ कामा लगा लीजिए, विच आर गिवन बाई, कैसे मिलेगा रूट्स? x की वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ सॉल्व करने पे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अभी हम केवल रियल नंबर तक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ 10th में रियल नंबर तक ही सॉल्व करना, हमें इमेजिनरी में नहीं जाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए, इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए भी यही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करेंगे। बस वहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। तो x की ये जो वैल्यू हमें मिला, यही हमें बता रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको लिख लीजिए, दिस फार्मूला इज नोन एज, this formula is known as quadratic formula या श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने किया। फार्मूला क्या मिला? अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां a नॉन जीरो नंबर है, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा। दो रियल रूट मिलेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और रूट्स कैसे हम लोग निकालेंगे? x की वैल्यू मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 इतने आप एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल 10 भी आप कर लीजिएगा। 7, 8, 9 और 10 इतने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे रूट्स निकाल सकते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।